तो बच्चों स्वागत है तुम्हारा फिर से। हम इस चैप्टर में जीवन के साथ साथ आज दोबारा आगे चलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा था और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देखा था। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? If a body covers equal distances in equal interval of time, then we can say the body is in uniform motion. क्या मतलब है इस लाइन का समझाता हूं। मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं, यह है एक टाइमलाइन। ठीक है, मान लो टी 0 सेकेंड जब गाड़ी शुरू हुई तो टाइम 0 सेकेंड था उस पर। मैं इक्वल इंटरवल्स लूंगा, ठीक है, 10-10 सेकेंड का गैप। यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे 20 सेकेंड हो गए, 10 सेकेंड और बढ़ गए मतलब 30 सेकेंड्स हो गए, यहाँ पे 10 सेकेंड और बढ़ गए मतलब यहाँ पे 40 सेकेंड्स। जब ये स्टार्ट हुई तो शुरू के 10 सेकेंड में मान लेते हैं इसने 25 मीटर चला शुरू के 10 सेकेंड में। अब जो अगले 10 सेकेंड है उसमें दोबारा 25 मीटर चला, सेम अगले 10 सेकेंड में 25 मीटर, अगले 25। तो देख रहे हो कि भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं। If a body covers equal distances in equal interval of time, then we can say that is the body is in uniform motion. इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ इसका, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा? ऐसा। यहां पे डिस्टेंस और ये एक्सिस टाइम के लिए, इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि हर टाइम इंटरवल पे क्या होता है, मोशन सेम होता है। ठीक है, सेम स्पीड होती है, चाहे इस पे ले लो, चाहे इस टाइम पे ले लो, इस टाइम पे हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम स्पीड होती है इसकी। अगला आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये होता है, इट इज अनइक्वल डिस्टेंस is covered in equal interval of time, in equal interval of time। इसे समझने के लिए क्या है, मैं दोबारा एक टाइमलाइन बना देता हूं। ये बनाई मैंने एक टाइमलाइन, 0 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। मान लिया शुरू के 10 सेकेंड में ही चलता है 5 मीटर, अगले 10 सेकेंड में 25 मीटर चल जाएगा, अगले 10 सेकेंड में मान लो 15 मीटर चलता है, अगले 10 सेकेंड में मान लो ये चल जाता है 10 मीटर, अगले 10 सेकेंड में चल जाता है ये मान लो 7 मीटर। तो देख रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। इसी को कहा जाता है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है, अच्छा इसके एग्जांपल लिखाता हूं मैं। एग्जांपल इसके एग्जांपल हो गए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और दूसरा कार मूविंग ऑन अ बिजी रोड। देखो कोई बॉडी गिरती है, जब जब किसी बॉडी को हम ऊपर से फेंकते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है लगातार इंक्रीज होती है, लगातार इंक्रीज होगी लगातार। ठीक है, तो देखा जाए स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, हर इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम स्पीड नहीं है, चेंज हो रही है स्पीड। इसी को कहा जाता है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला है बिजी रोड पे कोई गाड़ी चल रही है। आप कभी भी गाड़ी चलाते हो, साइकिल, गाड़ी, जो बाइक जो भी है तुम्हारे पास, तुम ऐसा तो नहीं है कि भाई बिजी रोड पे एक ही स्पीड पे चलाते हो, भाई स्पीड भी तो चेंज करते हो आप, है ना। कभी ब्रेक मारना होता है, कभी एक्सेलरेट करना होता है। ठीक है, तो आप
हर टाइम पे अपनी स्पीड चेंज करते हो, मतलब आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहे हो। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। और इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ इसका एक कर्व होता है। कैसा ऐसा होता है ग्राफ? मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया डिस्टेंस और यहाँ पे ये एक्सिस टाइम बताएगी, इसका ग्राफ बनता है ऐसा कर्व। ठीक है, हर पॉइंट पे अलग अलग स्पीड होगी। और ग्राफ के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें ग्राफ को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि आगे जाके यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ आज मैं। तो इसको लिख लो फटाफट, आगे करते हैं फिर। लिख लिया? चलो, अब बात करते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड का हमारे पास, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड को हम, स्पीड का सिंबल वी लेंगे, स्मॉल वी, और डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, स्पीड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, इट्स एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। और अगर वैल्यू काफी बड़ी आई है स्पीड की, ठीक है, स्पीड काफी तेज है, तो इसको हम किलोमीटर पर सेकंड में नापते हैं। दूसरा, अगर बहुत छोटी आई है तो स्पीड को हम सेंटीमीटर पर सेकंड में भी नाप देते हैं कभी कभी। ठीक है, चलो, और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो पहले। अच्छा, एक और चीज, इट इज मेजर्ड इन कार्स बाय अ डिवाइस कॉल्ड स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। ठीक है, और हाँ, जो डिस्टेंसेस को मेजर करता है कार में, जो मीटर लगा होता है, उसको ओडोमीटर कहा जाता है, ओडोमीटर। ठीक है, कर लो इसको नोट। लिख लिया? चलो, नेक्स्ट हमें देखना है एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज, एवरेज स्पीड, इट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल दीज डिस्टेंसेस, दीज डिस्टेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक जर्नी है, मान लो यहां से यहां तक की एक जर्नी है, इसको हमने काफी सारे डिस्टेंसेस में हमने तोड़ दिया। मान लो पहले ये यहां से डिस्टेंस चला S1, फिर ये डिस्टेंस चला S2, ये डिस्टेंस चला S3, ऐसे करते करते काफी सारे डिस्टेंसेस चला है। मान लो इस डिस्टेंस इसमें इसने टाइम लगाया T1, ये डिस्टेंस कवर करने में इसने टाइम लगाया T2, ये डिस्टेंस कवर करने में इसने टाइम लगाया 3, ऐसे आगे आने वाले डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए मान लो TN तक टाइम लगाया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड को, इसको VAVG लिख देते हैं। अच्छा, मैं पूरा लिखता हूं पहले। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
एवरेज स्पीड को वी ए वी जी लिख देते हैं हम, ठीक है, इक्वल टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितने मान लो S1 प्लस S2 S3 S4 ऐसे करते करते Sn तक इसने डिस्टेंसेस कवर किया, तो सभी को टोटल किया जाएगा और अपॉन में टोटल टाइम, मान लो S1 के लिए T1, S2 के लिए T2, S3 के लिए हमने T3 लिया, ऐसे करते करते Tn तक, nth डिस्टेंस के लिए इन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है। ये होता है एवरेज स्पीड। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो इसको एक बार लिख लो, फिर मैं आगे कराता हूं। लिख लिया? अब बड़े ही तुमको काम के फॉर्मूले लिखवाने वाला हूं मैं इधर, उनको ध्यान से देख लेना। अच्छा पहले देख लो कि बने कैसे हैं, फिर मैं बताता हूँ वो काम कहां पर आएंगे, क्योंकि बहुत जगह काम आने वाले हैं वो। तो पहला है, पहला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इसमें दिया क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, देखो कहेगा इफ अ बॉडी कवर्स कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड v1 and v2 in time t1 and t2 respectively, तो हमें फाइंड एवरेज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड ढूंढनी है। बड़े ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। इसने कहा कि भाई एक जर्नी है, एक जर्नी है भाई, यहां से यहां तक जाना, इसने इस जर्नी को दो इक्वल डिस्टेंसेस में कवर किया है, तो मान लेते हैं हाफ ऑफ डिस्टेंसेस में तोड़ लेते हैं इसको, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम S1 मान लेते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम S2 मान लेते हैं। अब इसने बोला है कि भाई डिस्टेंसेस इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस, तो दोनों को ही मैं क्या मान लेता हूं S, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। इसमें यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है T1 और यहां से यहां तक टाइम लगा है T2। जब इसने ये डिस्टेंस कवर किया तो इसने ये किस स्पीड से गया था, V1 स्पीड से, और जब इसने ये डिस्टेंस कवर किया तो ये गया V2 स्पीड से। हमें क्या निकालनी है, इसकी एवरेज स्पीड, तो हम निकालेंगे V एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है S1 प्लस S2, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टाइम को टोटल करेंगे। अब हमें तो ये पता है कि भाई दोनों डिस्टेंसेस तो सेम है, तो दोनों को मैं S से रिप्लेस कर देता हूं, T1 प्लस T2, ठीक है, तो ये बना हमारे पास 2S अपॉन में T1 प्लस T2। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। देखो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं कि भाई जो चीज हमें दी होती है उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है ना, उसी की टर्म्स में हम लेके आएंगे इसको। तो यहां पे क्या करूंगा, मैं T1 और T2 की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो अगर मैं फर्स्ट स्पीड की बात करूं, फर्स्ट स्पीड क्या है, V1। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस इसने S कवर किया है इन टाइम T1, तो यहां से मैं T1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। T1 को उधर भेज दो, V1 को नीचे ले आओ, तो यह आएगा T1 इज इक्वल टू S अपॉन में V1, ठीक है, ये आई T1 की वैल्यू। सिमिलरली V2 स्पीड से ये चला है S डिस्टेंस इन T2 टाइम, और यहां से हम T2 की वैल्यू निकालेंगे, T2 को उधर लिया और V1 को नीचे लिया, तो आ जाएगा T2 इज इक्वल टू S अपॉन में V। पुट वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1। T1 और T2 की वैल्यू इसमें ठोको जरा हुआ, तो V एवरेज हमें मिलेगा 2S। T1 कितना है हमारे पास, S अपॉन में V1, प्लस T2 कितना है हमारे पास, S अपॉन में V2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे वाले जो है उनका एलसीएम लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, ऊपर जो आएगा ये आएगा हमारे पास SV2 प्लस ये आएगा हमारे पास SV1, और नीचे आया हमारे पास V1 इंटू V2, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 2S मल्टीप्लाई V1 इंटू V2, और नीचे जो है देखो ये चीज, ये इन दोनों में से S कॉमन आ रहा है, तो मैं S कॉमन लेता हूं जरा, और अंदर क्या बचा है, V1 प्लस V2, S से S कट गया, तो हमें क्या फॉर्मूला मिला एवरेज स्पीड का, क्या है, 2 इंटू V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला है, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई इसने इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए हैं,
ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस को कैसे पहचानोगे भाई, दो तरीके के होंगे, या तो सीधा बोल देगा भाई इक्वल डिस्टेंस है, या तो ये बोलेगा कि भाई एक जगह पे गया था, ये यहाँ पे गया था, फिर ये वापस आ गया, तो इसने डिस्टेंस तो इक्वली कवर किया ना, एक बार इधर जाने में एक बार इधर आने में, तो ऐसे। और इसमें ना टाइम देगा ना डिस्टेंस देगा, इसमें सिर्फ तुमको ये स्पीड देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीड लगा देना, कोई तुमसे नहीं पूछेगा ये फॉर्मूला कहां से आया, सभी टीचर्स को पता होता है ये टीचर ये कहां से आया, ठीक है ना, तो इसको लगा देना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला फॉर्मूला करते हैं। लिख लिया, चलो। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इफ अ बॉडी कवर्स टू डिस्टेंसेस विद स्पीड v1 and v2 in equal intervals of time। दो इक्वल टाइम में इसने ये दो डिस्टेंसेस को कवर किया है, इस बार डिस्टेंस अनइक्वल लेकिन टाइम इक्वल। क्या मतलब, ये जर्नी है, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। मान लो ये हो गया, एक हो गया डिस्टेंस s1, दूसरा डिस्टेंस s2। एक में देखो इसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में लिया है, तो इस यहां से यहां तक डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है उसको टाइम टी मान लेता हूं, और जो दूसरा बचा हुआ डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है उसको टाइम मैं दोबारा टी मानू, क्योंकि इन्होंने बोला भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है। यहां से आता ये गया था v1 स्पीड से और यहां से आता गया है v2 स्पीड से, बोला है क्वेश्चन में। तो इसके लिए एवरेज स्पीड हमें निकाल, v एवरेज। तो इसका फॉर्मूला वही s1 प्लस s2 अपॉन में t1 प्लस t2। सिंस दोनों टाइम इक्वल है तो दोनों को क्या ले लेता हूं, t प्लस टी, तो s1 प्लस s2 अपॉन में 2t, ये फर्स्ट इक्वेशन मानो। अब सेम यहां से इस बार मैं s1 और s2 की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो v1 स्पीड से चला, s डिस्टेंस, s1 डिस्टेंस विद इन टाइम t, तो यहां से s1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, t को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो s1 कितना है हमारे पास, t इंटू v1। सिमिलरली ये v2 स्पीड से चला, s2 डिस्टेंस इन टाइम t, तो यहां से s2 की वैल्यू निकल आएगी, तो ये आ गया v2 इंटू टी। पुट वैल्यूज ऑफ s1 एंड s2 इन इक्वेशन 1, s1 और s2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देना, तो यह आएगा हमारे पास, s1 था हमारे पास t इंटू वी1 प्लस, और s2 है हमारे पास t इंटू वी2 अपॉन में 2t। दोनों में से t कॉमन आ रहा ओपन में, तो ऊपर बचा v1 प्लस v2 और नीचे आया हमारे पास 2t, इससे t से t कट जाएगा ये, तो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिला इस बार v1 प्लस v2, ये आया। चलो अब ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमें डिस्टेंसेस इक्वल ना दिए हो पर टाइम इक्वल दिया हो, ठीक है। और क्वेश्चन जो ऐसा होगा कि भाई ना तो बस ये बोलेगा भाई टाइम इक्वल है, पर वो टाइम की वैल्यू नहीं देगा, ना वो डिस्टेंस देगा, वो क्या देगा, सिर्फ स्पीड देगा, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाना है हमें। चलो इसको नोट डाउन कर लो, अब क्वेश्चन करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें कह रहा है कि भाई एक गाड़ी है 5 किलोमीटर चलता है कितने टाइम में, 5 मिनट्स में, सॉरी 3 किलोमीटर चल रहा है 5 मिनट्स में। तो हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड्स में निकालनी है। तो कैसे निकाली जाए, तो देखो फर्स्ट हमें स्पीड क्या होती है, स्पीड स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर अपॉन में टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स में है ये, ठीक है। अब देखो जरा भाई मुझे किस में निकालनी है, सेंटीमीटर में, तो डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो भाई इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ गया मीटर में, और अब 100 से कर दोगे ये आ गया सेंटीमीटर में, और नीचे मिनट्स को किस में लेके जाना है, सेकंड्स में। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये हो गया, तो ये इससे कट जाएगा, 3 के टेबल 1 पे, 3 के टेबल में 2 पे, 2 पे, 2 के टेबल 1 पे, 2 के टेबल 5 पे, 5 के टेबल 1 पे, 5 के टेबल 5, तो आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये होगा, ठीक है। सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलनी है, किलोमीटर पर आवर में, देखना जरा। तो सेम चीज क्या दी थी हमें, स्पीड 3 किलोमीटर
अपॉन में 5 मिनट। भाई डिस्टेंस को किलोमीटर में लेना, तो यहाँ पे तो है किलोमीटर में, लेकिन टाइम की दिक्कत है, टाइम को किसमें बदलना है, आवर्स में। तो देखो 5 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो मीटर मिनट बदल गया है आवर, ठीक है। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 60 अपॉन में 5। 5 के टेबल 1 पे, 5 के टेबल में कितने पे आता है, 12 पे, तो 12 3 36 और ये आया किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो स्पीड दी थी हमें 3 किलोमीटर अपॉन में 5 मिनट। डिस्टेंस को मीटर में कर लेते हैं, तो 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से तो ये आ जाएगा मीटर में, और टाइम को हमें किस में लेके जाना, सेकंड में, तो मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया सेकंड से। ये कट गया इससे, 3 के टेबल 1 पे आता है, 3 के टेबल में 2 पे आता है, 2 के टेबल में ये 50 पे आता है, 5 के टेबल 1 पे, 5 के टेबल में 10 पे, तो ये आया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में है तो इतना लंबा मत करना, एक ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको स्पीड दी जाती है किसमें, किलोमीटर अपॉन में, किलोमीटर पर आवर में दी हुई स्पीड, ठीक है ना, आपको कहेगा कि भाई मीटर पर सेकंड में कर दो, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करोगे, जो भी दिया हुआ है आपको, जैसे मान लो आपको 5 अपॉन में 8 दिया हुआ, नहीं सॉरी, आपको दी हुई है जो भी है 10 अपॉन में 6 ये दिया हुआ, ठीक है, और ये है किलोमीटर पर आवर में स्पीड। आपको किसमें निकालनी, मीटर पर सेकंड में, कुछ मत करना, इसको मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ये निकल आएगी आपकी किसमें, मीटर पर सेकंड। समझ गए, ठीक है। और सेम इसका उल्टा, अगर आपको स्पीड दी जाती है, मान लो आपको दी हुई थी 9 अपॉन में 5, ये दी हुई है आपको मीटर पर सेकंड में, आपको बदलना है किसको, इसमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो पहले हमने 5 अपॉन में 8 को मल्टीप्लाई किया था, इस बार क्या करेंगे हम 18 अपॉन में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 अपॉन में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारे पास किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बढ़िया काम हो गया। चलो इसको नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन, दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेन अलग अलग स्पीड से चल रही होगी, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं अलग अलग टाइम में, तो हमें बताना है किसकी स्पीड तेज है, तो निकाल लो भाई। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए, भाई ट्रेन ए की स्पीड, भाई कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 120 किलोमीटर, कितने टाइम में, 3 आवर, ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा स्पीड ऑफ ट्रेन बी, भाई कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 180 किलोमीटर, कितने टाइम में, 4 आवर में, तो 4 के टेबल में कितने बजे आ गया, 16 आ गया भाई, 4 पे 20 आ गया 5 पे, तो ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो भाई बता दो किसकी स्पीड तेज है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। देखो जरा इस क्वेश्चन को, बड़ा ही खास क्वेश्चन। इसने कहा कि भाई शुरू के 30 किलोमीटर जो है ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, और बाकी के जो बचे 30 किलोमीटर ये स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है। कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि भाई ये कौन से फॉर्मूले से होगा, इसमें हमें डिस्टेंसेस इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज स्पीड का, हमें पता है 2 × V1 अपॉन में V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमें V1 कितना दिया हुआ है, V1 हमें दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, और V2 हमें दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्यों लगाएंगे ये फॉर्मूला, क्योंकि इसमें डिस्टेंसेस इक्वल है, पहले भी 30 और बाकी बचे हुए 30, दोबारा 30, ठीक है ना, तो लगा दो फॉर्मूला। तो 2 V1 कितना दिया हुआ है 40 और V2 दिया हुआ है 20 अपॉन में V1 प्लस V2, तो यह है हमारे पास 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, और ये कितना आ गया हमारे पास 60, इससे ये कट गया, और कितने बजे आएगा ये 2 के टेबल 2 के टेबल में 3 पे, 2 के टेबल में कितने पे 8 0, 3 के टेबल 1 पे, 3 के टेबल में कितने बजे आएगा, ये जाएगा 2, और ये 2 0 6.66, तो यह है हमारे पास
26.66 और ये था किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो वो ऐसे करेंगे। देखो, सबसे पहले ना एक टाइमलाइन बना लिया करो भाई, जर्नी बना लिया करो। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई दो डिस्टेंस है इक्वल इक्वल, जो कि 30 के 30 किलोमीटर, ये भी 30 यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी 30 किलोमीटर। इसने ये ट्रेवल किया है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये डिस्टेंस कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पर ये नहीं पता कितने टाइम में, तो इस टाइम को मैं T1 मान लेता हूँ, इस टाइम को T2 मान लेता हूँ। आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे क्या, S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। भाई S1 और S2 तो पता है हमें कितना है 30, और S2 कितना है वो भी 30। भाई T1 और T2 नहीं पता, ये निकालेंगे हम स्पीड के फॉर्मूले से। तो V1 इज इक्वल टू S1 अपॉन में T1। भाई स्पीड S1 V1 कितना है भाई 40 किलोमीटर पर आवर, कितना डिस्टेंस किया है 30 किलोमीटर, टाइम T1, तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकल आएगी। सिमिलरली यहाँ से हमें T2 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, V2 कितना दिया है 20, T1 30, S1 30 और यहाँ से T2 की वैल्यू निकल, इसमें पुट कर देना और सेम ही आंसर रहेगा। समझ गए? तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो ये दो क्वेश्चन देखो। कह रहा है किन कंडीशंस में किसी बॉडी का डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है पर डिस्टेंस नहीं होता है जी, कब होगा? सॉल्यूशन, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट, सॉरी स्ट्रेट नहीं, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसका डिस्टेंस तो होता है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्यों होता है? देखो, ये एक सर्कुलर पाथ बनाया भाई, बॉडी ने यहां से शुरू किया ए से। भाई एक बात बताओ, डिस्टेंस तो रहेगा ही भाई, टोटल पाथ कितना कवर किया, लेकिन क्या ये घूम फिर के दोबारा ए पे ही नहीं आएगा? तो इस केस में क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो जाएगा? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी है बिल्कुल जीरो है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा मैं ये कह सकता हूं, व्हेन बॉडी रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट, जब कोई बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट पे दोबारा आ जाती है, ठीक है ना, तब उस केस में क्या होता है, उसका डिस्टेंस तो होता है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है इधर, और रिटर्न आ जाता है कितनी स्पीड से, याद आता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। तो इस केस में स्पीड क्या होगी, सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो यार, ना हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ना हमें टाइम दिया हुआ है, लेकिन आप ये तो देख सकते हो ना कि भाई डिस्टेंसेस इक्वल हैं, क्योंकि जितना यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा वापस आने में भी तो उतना ही डिस्टेंस होगा। तो क्या इधर एवरेज स्पीड का मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, 2 इंटू V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। 2 इंटू V1 कितना दिया हुआ है हमें 30 और V2 हमें 20। बाकी चीजें लिख लेना कि V1 V2 क्या दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। 30 + 20, तो यह है हमारे पास 6 120, 2 या 6, 6 to 12, और ये आ गया ये, और नीचे कितना है हमारे पास 50, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना है 5 के टेबल में 2 पे और 220 आता है 4 पे, तो यार 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो, हमने स्पीड देख ली, एवरेज स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म मोशन जैसा ही होता है। अब चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ये स्पीड की ही बहन है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे आपस में, ऐसे ये दोनों भी बहने हैं, स्पीड और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम in a given direction, in a given direction
या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक डेफिनेशन, इट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, देखो यार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो यहां से इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया बस। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम s से, और टाइम को भी हम t से, यहां पर। ठीक है ना। और कभी कभी क्या करते हैं, देखो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, उनके ऊपर एक एरो डाल देते हैं। आप अभी 9th क्लास में, छोटी क्लास में हो, तो आपको ऐसा कुछ अभी नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आप जब 11th में जाओगे तो आपको दिखाया जाएगा कि भाई आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हो वेक्टर फॉर्म में, तो उसके ऊपर ऐसे एक एरो डाल दिया गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, सेम, बिल्कुल सेम किसकी, ऐसी स्पीड जो कि क्या होगी, मीटर पर सेकंड। और अगर थोड़ी बड़ी है, अगर वेलोसिटी बड़ी है, तो इसको मीटर किलोमीटर पर आवर में नाप देंगे भाई। और अगर बहुत छोटी आई है तो इसको किस में नाप देंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड में नाप देंगे। दूसरी बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। देखो कब होगी, जब यहां पर डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है एस, ये जीरो हो जाए। ठीक है ना, अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जब कोई बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाती है। ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूं। और पॉजिटिव कब होएगा, जब भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, ये भी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। और नेगेटिव कब होएगा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, और ये भी मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब देखो कुछ नोट करने वाली बात, वेलोसिटी को हम दो वेज में चेंज कर सकते हैं। पहली, वेलोसिटी कैन बी चेंज इन टू वेज। दो तरीके से हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। पहला, बाय चेंजिंग बाय चेंजिंग स्पीड ऑफ द बॉडी, भाई बॉडी की स्पीड चेंज कर दो। दूसरा, बाय चेंजिंग डायरेक्शन, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। चलो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, मान लो एक बॉडी जा रही है इधर। ठीक है, कितनी स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है, वो इधर की तरफ जा रही है, वो भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ठीक है, अच्छा, ये 50 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है, ठीक है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, और उतना ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम लगा। समझ गए। तो मैं पूछता हूं, क्या इधर स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगी? सोचो जरा सोचो, क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगी? तो इस मामले में आपको याद होना चाहिए कि मैंने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया क्या क्या है। भाई देखो, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, और ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, और एज वेल एज डायरेक्शन पे भी। ये किस डायरेक्शन में जा रही है फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड तो सेम है जो कि 50 है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है जो कि 50 है। तो मैग्नीट्यूड के मामले में देखा जाए तो दोनों इक्वल है। लेकिन
मैग्नीट्यूड के मामले में इक्वल है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। क्या मतलब? ये जो है ना, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ये जा रही है नॉर्थ की, ये जा रही है किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ, और जबकि ये वेस्ट की तरफ जा रही है। ये दोनों इक्वल इस नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो बड़े सोच समझकर एमसीक्यू में टिक लगा। ध्यान रखना, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है या फिर ये पूछा गया है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों की डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड की बात नहीं की गया, कि नहीं की गई, तो भाई नॉट इक्वल लगा देना बस। ठीक है, समझ गए? और याद रखना, स्ट्रेट लाइन, सेकंड पॉइंट, ऑन अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ पे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज इक्वल, है ना? जैसे इस केस में आया भाई, मैग्नीट्यूड दोनों का 50 किलोमीटर पर आवर ही तो है। इसका 50 किलोमीटर पर आवर, इसका भी 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड के मामले में, लेकिन डायरेक्शन के मामले में इक्वल नहीं है, इसीलिए दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड के मामले में इक्वल है भाई। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया, एक और पॉइंट लिखवा देता हूं मैं। द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is same as the displacement direction of the displacement। ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी? उसकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी भी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? चलो इसको अब कर लो नोट डाउन। चलो अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, हाँ, इसका सिंबल हम वी एवीजी भी लिख देते हैं। आपकी इच्छा है तो ऐसे भी लिख दो, और किसी किसी बुक्स में वी के ऊपर ऐसे बार बनाया हुआ है। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो होता क्या है, इसने इसने बोला कि भाई जो एवरेज स्पीड, जो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। भाई किसी किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई होगी, भाई देखो, वो कहीं पर भी जाए, किसी भी वेलोसिटी से जाए, चाहे अब देखो, पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन बाद इस डायरेक्शन में गया, भाई डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ही तो होता है ये। तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो एक ही हो सकता है, तो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? तो ध्यान रखना, यहां पर सिंगल डिस्टेंस, सिंगल ही निकालना है हमें। ठीक है ना? समझ गए? आप इसको नॉर्मल वेलोसिटी के हिसाब से भी समझ सकते हो। ठीक है, इसमें ये है कि भाई टोटल जो जर्नी है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट लगा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इस मामले में। नॉर्मल आप इसको वेलोसिटी की तरह ही ट्रीट करना। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में इसको एवरेज वेलोसिटी से ही लिखा गया है, वेलोसिटी की जगह ये सीधा यही पढ़ा दिया गया है, एवरेज वेलोसिटी। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। देखो जरा इस क्वेश्चन, क्या कहा गया है इसमें? एक एथलीट है, या सॉरी, एक एथलीट नहीं, बॉडी, एक बॉडी है, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है। एक है सर्कुलर ट्रैक, इसका जो रेडियस हमें दिया हुआ है कितना है? 7 मीटर। अब ये एक राउंड कंप्लीट कर लेती है पूरा, यहां से लेके दोबारा यहां पर आ जाती है, कितने टाइम में? सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 1 राउंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 22 सेकेंड। हमें पहला क्या निकालना है भाई? टोटल डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कितना कवर होगा यहां से लेके यहां। क्या ये पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस नहीं है? तो डिस्टेंस, टोटल, टोटल डिस्टेंस,
टोटल डिस्टेंस क्या निकालोगे, 2πr, 2 × 22/7, पाई की आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, इससे ये कट जाएगा तो ये आ गया 44 मीटर्स। तो भाई 44 मीटर्स का ये पूरा ट्रैक है। दूसरा नेट डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक बात बताओ, ये क्या इधर पूरा घूम के दोबारा यहीं पर नहीं आ गया, तो क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पॉइंट है, वही हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, सी, इसमें पूछा है एवरेज स्पीड कितनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, बट कितना डिस्टेंस किया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, ये 44 मीटर अपॉन में कितना टाइम लगा है इसको करने में, इसको करने में कितना टाइम लगा, 22 सेकंड। तो ये कितना आया हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। फिफ्थ है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। भाई ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं और टाइम को हम टी से ऐसे, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या इसमें जीरो है तो जीरो, और टाइम बेशक कितना ही लगाओ, वैसे 22 सेकंड लगा तो ये फिर भी कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकंड, बस। ठीक है ना। और याद रखना वेलोसिटी में वैसे तो जनरली हम डायरेक्शन को ही मेंशन करते हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन ना दियो ना, उसके बारे में बोला ही ना हो, तो उसको लिखना भी मत, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात। तो ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मान लेते हैं एक बॉडी है, वो गई पहले ए टू बी टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, ए टू बी टुवर्ड्स ईस्ट। मान लो इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस 44 मीटर। ठीक है, 44 मीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी गई, ए से बी गई, ये बी, एंड देन ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड 55 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट इन द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लाइन अक्सर बोलेगा। ठीक है, देखो ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन हो। इसने कहा पहले ए से बी गया, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, वाली सही से, ए से बी गया, ये कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया भाई, 44 मीटर, 44 मीटर। अब ये बी से, ठीक है, ये वेस्ट की तरफ चला गया, बी से चला गया वेस्ट की तरफ। इस बार इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है भाई, 55 मीटर, 55 मीटर। ठीक है, अच्छा ये मान लो कि भाई यहां से यहां तक जाने में इसको 11 सेकंड्स का टाइम लगा, और यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम जो लगा है, मान लेते हैं 22 सेकंड्स का टाइम लगा। हमें निकालना है कि भाई पहला इसकी निकालो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी। ठीक है, दूसरा इसकी निकालो एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज स्पीड में आ रहा है टोटल डिस्टेंस, भाई टोटल डिस्टेंस, पहले तो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया कितना है, 44 मीटर, फिर प्लस इसने फिर 55 किलोमीटर वो चला है, ये आ गया, और टोटल टाइम कितना है भाई, पहले 44 किलोमीटर चला इतनी स्पीड से, और 55 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर, मीटर 55 किलोमीटर चला है 22 सेकंड। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेना, मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ, टाइम सेकंड्स में दिया हुआ। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हमें रखना होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे इनिशियल पॉइंट और ये हमारी फाइनल पॉइंट। ठीक है, दोनों के बीच में कितना वो है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो, कुछ कुछ क्या करेंगे भाई, इसको ना साइन के हिसाब से लेके चलें।
इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है भाई, उस डायरेक्शन में चला है 44 मीटर, भाई प्लस की तरफ चला है 44 मीटर चला है प्लस की डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव ले ली। और फिर 55 मीटर चला है नेगेटिव डायरेक्शन में, 55 मीटर चला है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। और अपॉन में क्या है हमारे पास, टोटल टाइम, भाई टोटल टाइम तो आएगा ही आएगा, कितना है टोटल टाइम भाई, 11 + 22। ठीक है, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको नेगेटिव में मत रख देना। तो ये आएगा माइनस का 11 और ये आएगा हमारे पास 33। ये कितना है हमारे पास, -1/3। और ये किस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स, इसमें डायरेक्शन लिखना है टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, इसमें नेगेटिव ना भी लिखोगे ना तब भी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दे दी है एक्चुअली पहले से। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस में ना लेके चलो ना तब भी इस काम ओके है बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमें वेस्ट और ईस्ट का वो काम दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं दिया जाता है तो आपको ऐसे डायरेक्शन को अज्यूम करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, और साथ में डायग्राम जरूर बनाना। चलो, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। अगर लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा है तो भाई इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज वेलोसिटी के बाद, हमने आज एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो।